आइए हजरात, अब एक ऐसे शायर को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं और बाराबंकी की सरजमीन पे जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं ये अर्ज कर दूं कि एक ऐसा अजीम शायर हिंदुस्तान का, नौजवान के आलम में मैं ये कह सकता हूं पूरे हिंदुस्तान में जाना और पहचाना जाता है और बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना जाता है, वो शायर है। उससे पहले ये बात अर्ज कर दूं कि दौरे जदीद में शेरो अदब में जो तरक्की हुई है, जो बसीरतों के दर खुले हैं, जो इक्तिशाफी कोशिशें हुई हैं, जिन लोगों ने अदब व तारीख को नए मेयारात, नए इम्तियाजात और नए इंतजाबात से आशना किया है, उन शख्सियतों में एक बहुत छोटा सा नाम मोहतरम जनाब अली बाराबंकवी का है, जिन्होंने न जाने कितने दरियाओं को खंगाल कर इस जवानी के आलम में सीप तलाश किए और फिर उनमें से मोती निकाल कर जबानो अदब, तारीख और तनकीद की ऐसे दौर के अंदर ऐसी लहलहाती फसल तैयार की कि जिसकी खोशे चीनी जमाने से जारी है। मैं जनाब अली बाराबंकवी से गुजारिश कर रहा हूं कि अली साहब आइए, लोग बदला हुआ अंदाजे चमन देख रहे हैं, कलियों की नेजाकत में चुभन देख रहे हैं, अंदाज तेरा, फिक्र तेरी, तेरा तकल्लुम, अली ये सभी माहिर फन देख रहे हैं। माइक पर हिंदुस्तान का मशहूर और मारूफ शायर जनाब अली बाराबंकवी। हाज़रीन महफिल, डाइस में बैठे हुए तमाम शोरा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है, आप लोग सुन भी रहे हैं माशाअल्लाह। हर शोरा को दादो तहसीन से नवाज रहे हैं, डाइस वाले भी सुन रहे हैं। चार मिसरे पढ़ता हूँ, दुआया चार मिसरे माशाअल्लाह। यहाँ तमाम दाढ़ी टोपी वाले नजर आ रहे हैं। रेहान हाशमी साहब तशरीफ रखते हैं, वसीम रामपुरी साहब, काविश शुदौलवी साहब, और इस मुशायरे की बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं अकमल अदीब साहब। बहुत शुक्रिया अली साहब, बहुत खूब। सदर मोहतरम की चार मिसरे पढ़ता हूँ दुआया, अगर लगे कि चार मिसरे ये सच्चे हैं तो आप तमामी हजरात की शिरकत चाहता हूँ, मेरी आवाज से आवाज मिला दीजिएगा। पढ़ता हूँ चार मिसरे दुआया, समाअत फरमाए। मुल्क के जो हालात हैं आप बिल्कुल उससे वाकिफ हैं, मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए। जी इरशाद। दुनिया समाअत फरमाए। दुनिया में फिर वही मुझे पहचान दे खुदा, चार मिसरे पढ़ता हूँ, जुड़िएगा, समाअत फरमाए। दुनिया में फिर वही मुझे पहचान दे खुदा, यानी सहाबा जैसा फिर ईमान दे खुदा, यानी सहाबा जैसा फिर ईमान दे खुदा, यानी सहाबा जैसा फिर ईमान दे खुदा। बातें सर उठाया है दुनिया को जब तलहा जुबैर बूज़र सलमान खुदा, तलहा जुबैर बूज़र सलमान दे खुदा। चाहत का मोहब्बत का पैगाम जिंदाबाद, जो हो गया नबी का गुलाम जिंदाबाद। भला कैसे मिटा सकोगे तुम मेरे दीन को, अरे हर जर्रा बोलता है इस्लाम जिंदाबाद, हर जर्रा बोलता है इस्लाम जिंदाबाद। बहुत खूब अली भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया में फिर वही मुझे पहचान दे खुदा, यानी सहाबा जैसा फिर ईमान दे खुदा, यानी सहाबा जैसा फिर ईमान दे खुदा। बातें से उठाया है उम्मत
तलहा जुबैर बूजर सलमान दे खुदा, तलहा जुबैर बूजर सलमान दे खुदा। और 4 मिसरे पढ़ता हूँ बतौर खास समाअत फरमाए। बहुत अच्छा, ये मेरे भाई बहुत अच्छा सुन रहे हैं, थोड़ा सा जुड़ जाएं। 4 मिसरे पढ़ता हूँ समाअत फरमाए। शरीयत का मामला हम लोग की नजरों के सामने है। एक एक मिसरे पर दुआएं चाहता हूँ, पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए। शरीयत की, शरीयत की, शरीयत की हदें मेरे नबी ने जो बताई है। वाह सुभान अल्लाह, शरीयत की हदें जो मेरे नबी ने बताई है। शरीयत की, शरीयत की हदें मेरे नबी ने जो बताई हैं। कोई तरमीम इनमें हुक्मरां करवा नहीं सकते, कोई तरमीम इनमें हुक्मरां करवा नहीं सकते। ये सर तन पर, ये सर तन पर रहे या हो अलग कुछ गम नहीं इसका। ये सर तन पर रहे या हो अलग कुछ गम नहीं इसका। मुसलमान इन हदों से आगे हरगिज जा नहीं सकते। मुसलमान इन हदों से भाई बहुत खूब, जिंदाबाद अली भाई, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। जा नहीं सकते। मुसलमान इन हदों से आगे हरगिज जा नहीं सकते। और 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उम्मीद करता हूँ आवाज तो नहीं साथ दे रही, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूँ जिन्होंने अब तक की मुझे दाद नहीं दी है, इंशाल्लाह वो इन 4 मिसरों पे बोलेंगे। समाअत फरमाए। हिंदुस्तान का मुसलमान हो या कहीं का भी हो, वो अपने ऊपर तो हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, मगर कोई सरकार दो आलम पे कोई उंगली उठाए ये मुसलमान को कतई बर्दाश्त नहीं। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए। जी इरशाद। वो हो कमलेश या तस्लीम नसरी हो कि रुश्दी हो, वो हो कमलेश या तस्लीम नसरीन हो कि रुश्दी हो। ये है मजहब के दुश्मन, इनको दुनिया से मिटा देंगे। ये है मजहब के दुश्मन, इनको दुनिया से मिटा देंगे। करेगा जो करेगा जो कोई तौहीन सरकार दो आलम की, करेगा जो कोई तौहीन सरकार दो आलम की। मुसलमान काट लेंगे सर, या सर अपना कटा देंगे। मुसलमान काट लेंगे सर, या सर अपना कटा देंगे। और दोस्तों 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, फहरिस्त तो बहुत तवील है, जल्दी जल्दी 4 मिसरे समाअत फरमाए। हुकूमत से मैंने शिकवा किया है, आपका अगर वही शिकवा हो तो मेरी आवाज से आवाज मिला दीजिएगा। रेहान भाई देखिए, समाअत फरमाए। जहां पर शेर बकरी एक दर पर पानी पीते हो, साजिद भाई जहां कहीं भी हो वहीं से मेरे 4 मिसरे समाअत फरमाए। जहां पर शेर बकरी एक दर पर पानी पीते हो, जमाने वालों तुम ऐसी हुकूमत लावो तो जाने।
जमाने वालों तुम ऐसी हुकूमत लाओ तो जाने। अगर बेटा करे गलती सजा देता है बाप उसको। अगर बेटा करे गलती सजा देता है बाप उसको। उमर फारूक के जैसी अदालत लाओ तो जाने। क्या कहने भाई, अली भाई जिंदाबाद, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए अली बाराबंकी साहब, जनाबे अली बाराबंकी साहब आपकी मोहब्बतों। अच्छा, एक ऐलान है जनाबे लुकमान अंसारी साहब की ये दरखास्त है कि जुबैर होटल वाले जहां कहीं भी हो वो मोहतरम जनाब आज के मुशायरे के सदर लुकमान अंसारी साहब से मुलाकात कर लें। मेरी आवाज अगर उन तक पहुंचती है तो बहुत जल्द स्टेज तक तशरीफ लाएं। जुबैर होटल वाले। शुक्रिया, बहुत अच्छा सुना आपने। ठीक है, शुक्रिया। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है तो कोशिश करता हूँ पढ़ने की। आवाज तो नहीं साथ दे रही, बहरहाल कोशिश करता हूँ दोबारा 4 मिसरे पढ़ने की समाअत फरमाएं। 4 मिसरे दोबारा हुक्म पढ़ता हूँ, फिर नौजवानों का हुक्म गजल का मैं गजल पढ़ूंगा इंशाल्लाह। समाअत फरमाएं। जी। जहां पर शेर बकरी एक दर पर पानी पीते हो, जमाने वालों तुम ऐसी हुकूमत लाओ तो जाने। अगर बेटा करे गलती सजा देता है बाप उसको। उमर फारूक के जैसी अदालत लाओ तो जाने। उमर फारूक के जैसी अदालत लाओ तो जाने। पानी दे दो भाई, अली भाई को पानी। बाकी बड़ी मेहनत से अपने कलाम को पेश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि रोज न रोज कहीं न कहीं हाजिरी देनी हुआ करती है तो ये मामला साथ आ जाया करता है। पानी जहां कहीं भी हो। अरे बाप रे, वो बताओ स्टेज पे पानी नहीं, ऐसा लग रहा सेहरा में पड़ रहे हैं हम। ऐलान किया है, मैं जुबैर होटल वाले से गुजारिश कर रहा हूं जहां कहीं भी हो वो जल्द अज जल्द स्टेज तक तशरीफ लाएं। उनके घर घराने का कोई भी हो और जल्द अज जल्द आके स्टेज से मोहतरम लुकमान साहब से मिल ले। पानी से बेहतर तो चाय होती, इसलिए कि चाय से हम लोग डर रहे हैं और डरना अब नहीं चाहिए, इसलिए हम अब चाय पीना चाह रहे हैं। आइए अली बाराबंकी अपने बेबाक इजहार के साथ। माशाअल्लाह, पानी मिल गया, साजिद भाई लेके आया पानी। एक मतला 2-3 शेर में पढ़ता हूँ। अच्छा गीत, अच्छा गीत पढ़ूंगा मैं। 1:45 बज रहा है, अभी वसीम रामपुरी को काविश को पढ़ना, मैं पढ़ता हूँ। समाअत फरमाएं। रात भर यूं ही जागती होगी, रात भर यूं ही जागती होगी, रात भर यूं ही जागती होगी, रात भर यूं ही जागती होगी। रात भर यूं ही जागती होगी,
जहन में मुझको सोचती होगी, जहन में मुझको सोचती होगी, जहन में मुझको सोचती होगी। नींद उसको अगर नहीं आई, 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 मेरी तस्वीर देखती होगी, मेरी तस्वीर देखती होगी, मेरी तस्वीर देखती होगी। और नौजवानों के नाम ये शेर भूतपूर्व नौजवान भी समाप्त करे, समाप्त फरमाए जी इरशाद। सब अंधेरे में सो रहे होंगे, 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 उसके कमरे में रोशनी होगी, उसके कमरे में रोशनी होगी, उसके कमरे में रोशनी होगी। और ये महल्ला बड़ा बेदार है माशाअल्लाह। इधर वाले ऐसा लग रहा है कि बंजर जमीन है। मैं आपके नाम से एक शेर पढ़ता हूँ। नहीं अली भाई, वो उसके कमरे के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, ये कमरे के बारे में इन्हीं के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। अब देखना ये है कि आप जोरदार हैं कि आप। मैं पढ़ता हूँ एक शेर और समाप्त फरमाए जी इरशाद। उसके कमरे में रोशनी होगी, लिखे लिखे हाथों में नाम अपने मेरा, 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 बार बार उसको चूमती होगी, बार बार उसको चूमती। ये इस बात की जमानत है कि ये मामला इस वक्त हो रहा है। जी अली भाई हाजिर करता हूँ। माशाल्लाह धीरे धीरे करंट आ रहा है इन लोगों जी, पे। इरशाद। समाप्त फरमाए। हाँ जी जी दोबारा पढ़ दूं? इरशाद इरशाद। पढ़ता हूँ। लिखे हाथों में नाम अपने मेरा, 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 बार बार उसको चूमती होगी, बार बार उसको चूमती होगी, बार बार उसको चूमती होगी। और एक शेर अब आपके नाम पढ़ता हूँ। समाप्त फरमाए। बार बार उसको चूमती होगी, मेरी बातों का आ गया जो ख्याल, 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 चुपके चुपके बहुत हंसी होगी, चुपके चुपके बहुत हंसी होगी, चुपके चुपके बहुत हंसी होगी। और एक शेर नौजवान के नाम फिर से पढ़ता हूँ। समाप्त फरमाए। उसको लिखना था मुझको क्या क्या कुछ, वाह भाई क्या कहने, उसको लिखना था मुझसे क्या क्या कुछ है, उसको लिखना था मुझसे क्या क्या कुछ है, उसको लिखना था मुझसे क्या क्या कुछ है,
भर यूं ही जागती होगी। और एक शेर, अगर सीने में दिल है, दिल में धड़कन है और जवान है तो बोलेंगे। मैं पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए। होके जो जवान नहीं है उनको जवान करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो भी बोलेंगे इस पे। पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए। होके बेचैन अपने बिस्तर पर, 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 करवटे वो बदल रही होगी, करवटे वो बदल रही होगी, जहन में मुझको सोचती होगी। वो आखिरी शेर पढ़ता हूँ बतौर खास, समाअत फरमाए। वो बिछड़ कर चली गई मुझसे। वाह भाई, क्या कहने। जी जी। वो बिछड़ कर चली गई मुझे से, वो बिछड़ कर चली गई मुझसे, 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 बस में बैठी सिसक रही होगी, बस में बैठी सिसक रही। भाई इतने फिक्र अली साहब। बहरहाल हजरात गिरामी बड़े खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे कि अली साहब इतनी तन्हाई की बात कर रहे थे कि लाइट भी चलेगी और अंधेरा भी हो गया, लेकिन सामाईन अपनी तरह इसी तरह बरकरार हैं। दोस्तों, इतनी रंगीन गुफ्तगू कर रहे थे जनाब अली बाराबंकवी साहब, लेकिन मैं आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूं कि इनकी बातों को अमल में मत लाइएगा, वरना जमानत नहीं होगी। सीधे सीधे किसी लड़की को 1 मिनट अगर घूर देंगे आप तो उस पर एक धारा लग जाएगी। और इन्हीं जैसे शायरों की शायरी सुन सुनकर कम उम्र में जो नौजवान हो जाते हैं उनको थाने में निकाह कराना पड़ रहा है। इस बात का आप ख्याल रखिए। अली साहब, बड़ा खतरनाक रास्ता आप इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन दोस्तों अच्छी शायरी को अच्छे ढंग से सुना जाए, लेकिन उस पर कुछ अमल करने में थोड़ा सा सोच समझ के, और खास तौर से जो नौजवान होने के लिए 4-6 साल का वक्त है वो कहीं 1 साल में पूरा ना हो जाए, हमको इस बात का डर है। आइए हजरात, बहुत अच्छा माहौल दिया अली बाराबंकी साहब ने।